जब वो चोर नहीं है तो भागा क्यों है? जब इंस्टाग्राम पे उसने मेरी बहन का फोटो वगैरह सब कुछ डाला था, सब उसने डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया? तू चोर। मैंने देखा पूरा नहीं, कहीं नहीं, वैसा ही मेरी रानी का चेहरा वैसा ही खिलता हुआ, वैसा ही गुलाबी गुलाबी ओठ, आँख पे आई मस्करा जो लगाते वैसे ही हमारे रानी का, वैसा ही सोए गला मिला सब वैसे ही हमारी रानी। भोजपुरी की एक एक्ट्रेस थी, एक अभिनेत्री थी, जिन्होंने बीते 3 दिनों पहले बनारस के एक होटल में सुसाइड कर लिया, ऐसा शासन प्रशासन बता रहा है। हालांकि उनकी मां का आरोप है कि उनकी बेटी का हत्या किया गया है, वो सुसाइड उसने नहीं किया है। अब सवाल ये है कि 3 से 4 दिन बीत गए हैं, इनके मां के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह के ऊपर। पुलिस ने संजय सिंह को हिरासत में लिया और समर सिंह को अभी तक पुलिस तलाश रही है। संजय सिंह को पुलिस ने लिया है? नहीं लिया है। वो संदीप सिंह है। अच्छा, वो संदीप सिंह है जो होटल आया छोड़ने, उसको हिरासत में लिया है। अभी संजय सिंह समर सिंह को कहाँ हिरासत में लिया है? चलिए, आकांक्षा दुबे को वहाँ से रिसीव करके होटल में लाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्योंकि खबरें तमाम वायरल हो रही हैं, कुछ फर्जी खबरें भी चल रही हैं और मुझे लगता है कि शायद मेरी नज़र उसी खबर पर पड़ गई जिस खबर में ये दिखाया गया कि संजय को हिरासत में लिया गया है। अब इनकी मां बता रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब उस रात क्या मामला था, आखिर वो हंसता खेलता चेहरा क्यों ऐसा कुछ कर बैठा, ये अपने आप में सवाल है। उस रात को किसी बर्थडे पार्टी में वो गई हुई थी आकांक्षा दुबे, और उनको छोड़ने के लिए कोई शख्स आया हुआ था और वो शख्स 17 मिनट तक उस होटल के रूम में रुका था। हालांकि उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और छानबीन चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है उनको पुलिस क्यों तलाशने में नाकाम है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि उस घटना के बारे में आपको कब पता चला? मुझे घटना के बारे में पता चला जब मैं सुबह उठी, नहाई धोई, पूजा करने 12-12:30 बज रहा था करीब। मैं पूजा करके वही ऊपर आई, तब मेरी लड़की की एक सहेली बम्बई अंधेरी में रहती है, उसने फ़ोन मैंने कर रही थी उनको, तो वो फ़ोन उनका नहीं लग रहा था। तो मेरे घर पे फ़ोन करी थी मुझसे पूछने के लिए, तो मेरा छोटा वाला लड़का बात कर रहा था। मैं पहुंची, बोलती मम्मी ये बात कर, बोलती मैं आंटी आकांक्षा का फ़ोन नहीं लग रहा, आपका बात हुई क्या उससे? हम कहा अभी तो मैंने नहीं बात किया है। बोलती मैं कल रात से ही लगा रही, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। तो मैं रुक मैं लगाती हूँ। मैं फ़ोन न लगाने लगी तो फ़ोन जा तो रहा है, कोई उठा नहीं रहा था। फिर उसके बाद में उठाए कोई, बोले हेलो कौन? मैं बोली कि हाँ कौन, आप कौन बोल रहे हैं? मेरी लड़की से बात कराइए। बोलते चलो रखो फ़ोन। फिर मैं लगाती रह गई, फिर उठाए, बोलते आप कौन बोल रही हैं? मैं बोली मेरी ये फ़ोन आपके पास का मेरी लड़की का फ़ोन है। बोलते आप उनकी हो कौन? मैं बोली मैं उसकी माँ हूँ। तो बोलते हैं कि रुको बाद में बात कराता हूँ। फिर मैं इतना करके फिर मैं लगा, फिर बोलते मैं यहाँ बनारस चौकी से बोल रहा हूँ। मैं बोली क्या हुआ? बोलते कुछ नहीं, मैं बोली मेरी लड़की से बात तो कराओ। बोलते बाद में बात कराता हूँ। तब से उतने पे सब मेरे, फिर ये अनुराधा मेरी लड़की की जो सहेली है उसने मुझे फ़ोन किया, बेस्ट में रहती है, वो भी एक्टर है। उसने मुझे फ़ोन किया कि माँ आकांक्षा को क्या हुआ? बोली क्या हुआ आकांक्षा को? बोलती आकांक्षा ने सुसाइड कर लिया। मैं बोली मेरी लड़की सुसाइड कर ही नहीं सकती, कौन बोला कि आकांक्षा ने सुसाइड कर लिया? बोलते नहीं आकांक्षा ने सुसाइड कर लिया। उसको कौन बताया? वही मैं पूछना चाहती हूँ कि उसको कैसे पता चला कि मुझे पुलिस वाला भी नहीं बताया। वो मुंबई में ही थी उस समय। हाँ? जब उसको पता चला तो वो मुंबई में ही थी। हाँ, तब मुंबई, जिसने आपको बताया मुंबई में ही होगी, लेकिन वो घर पे थी, मेरे घर पे पहुंची। उसके बात करने के बाद ही में वो 15-20 मिनट के बाद मेरे घर पे पहुंची। घर पे कहाँ, यहाँ या मुंबई में? मुंबई में। अच्छा, इसका मतलब वो वहीं थी। हाँ, मुझे फ़ोन करी, उतने में मैं तब से सब माने फ़ोन करने लगे कि आकांक्षा, वीडियो वायरल होने लगा और सब होने लगा। लेकिन पुलिस वाला मुझे नहीं बताया कि आपकी लड़की ने सुसाइड किया, बस मुझे बोले कि मैं बाद में बात कराता हूँ। इसने मुझे सबसे पहले फ़ोन यही मुझे बताई है। फिर उसके बाद में सब लोग मेरे घर पे जुटने लगे। फिर वही 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद में फिर वो भी दौड़ी आई मेरे रूम पे, मुझे पकड़ के रोने लगी ऐसा। लेकिन फिर मैं वही बात, फिर जहाज़ का टिकट निकाली करी, हम लोग फिर यहाँ पे भागे। आकांक्षा से उस लड़की से कब से लगाव था? उससे तो नहीं, मैं लंदन में जब मेरी लड़की गई थी शूटिंग पे, तो लंदन में मैंने उसको लंदन से मैं उसको जानती हूँ। लंदन से शायद मेरी लड़की भी उसको ही जानती है। लंदन जब गई थी वो शूटिंग में मेरी लड़की, तभी से लंदन जब मेरी लड़की गई तब से मैं अपनी लड़की के साथ में इसको देखती हूँ। फ़ोटो भी है मेरी लड़की के साथ में उसका।
उस रात आपकी बेटी बर्थडे पार्टी में गई थी, इसकी जानकारी आपको थी? नहीं, मुझे नहीं थी। मैंने तो रोज़ की तरह वही फ़ोन लगाई शाम को 8 बजे बात की, बेटू चाय पिए? बोलती हाँ मम्मी चाय पी। बोली तो तू चाय पी माँ? बोली हाँ मैं भी चाय पी, वही चाय पी के तुमको फ़ोन लगा रही हूँ। बोली तुम्हारा तबीयत ठीक है? सर्दी जुकाम हमको हुआ था। बोली हाँ माँ दवा ली हूँ, ठीक है। उसी रात आपने 8 बजे बात किया था, अंतिम बार आपकी बात उसी रात हुई थी 8 बजे? हाँ, रात को फिर 12 बजे मैं लगाई तो फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं। फिर मौली लगता है सो गई होगी। मैं भी ऐसा अपने ढरक गई, फिर मोबाइल चलाने लगी तो मैंने स्टेटस देखा कि कोई पार्टी में है, वो पार्टी चल रही, पार्टी का मैं देख मैं लगता है पार्टी में है, तभी फ़ोन नहीं उठाई। फिर तब से सुबह अभी वही 12:30 बजे के बाद समझे। भोजपुरी इंडस्ट्री के समर सिंह सिंगर हैं और उनके भाई जो संजय सिंह हैं, उनके ऊपर आप किस आधार पर आरोप लगा रही हैं कि वही आरोपी हैं, उन्हीं के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया या उनके द्वारा मरवाया गया, जो भी हो ये आपका आरोप है? किस आधार पर आरोप वही आरोपी है, क्योंकि मेरी लड़की को बहुत टॉर्चर करता था समर सिंह, बहुत टॉर्चर करता। कब से टॉर्चर करता था आप लड़की को? जब से मेरी लड़की हमारी 3 साल से उसके साथ में काम कर रही थी, तो जब मैंने पैसा मांगती थी तब उसको आजकल ऐसा बोलता था। फिर जब ज़्यादा वो करती थी तो फिर यही दारू पी के आता था, फिर वही मार पीट झगड़ा, या किसी के पिक्चर का साइन हुआ है गाने का नहीं करने का है उसके साथ में नहीं करना, मार पीट झगड़ा यही सही, बहुत टॉर्चर। माने कहीं भी शूटिंग में घर पे भी आती थी मेरी लड़की ना, यहाँ घर पे भी आती थी मेरे पास, तो कहीं भाई शूटिंग में तो सभी घर पे भी आती थी, कहीं घूमने गई उसको फ़ोन पे फ़ोन लगाते रहता था। फिर मेरी लड़की का फ़ोन नहीं लगता था तो मेरे पास फ़ोन लगा के पूछता था मम्मी कहाँ है, अभी तक फ़ोन घर पे नहीं है। मलिक क्या तुझे क्या पड़ी है, मेरी लड़की है, मैं तू क्यों उतना परेशान है? हाँ, उसको जहाँ भी रहती थी सब जगह उसको टॉर्चर करता था, गाली गलौज। 3 साल से आपकी बिटिया प्रताड़ित हो रही थी, 3 साल से आपकी बिटिया प्रताड़ित हो रही थी लगातार। आपने कभी इसके बारे में कंप्लेन किया, कभी किसी को सूचना दिया कि हमारी बिटिया को प्रताड़ित किया जा रहा है? मैंने बोला, एक बार मैंने खड़ी हुई, मेरी बेटू तुझे सब सिखाई हूँ कि अन्याय के खिलाफ जुर्म नहीं सहने का, क्यों तू उसका सह रही है? हाँ, पुलिस जाना वहीं रहती है, पुलिस है सब है, तो जा चौकी में। बोलती मम्मी छोटी मोटी बात है, अभी जाएंगे चौकी में तो उसका भी नाम खराब होगा मेरा भी। जाने मेरी लड़की उसको बचाती गई ताकि इसका करियर ना खराब हो। मेरी लड़की इतनी समझदार थी, 21 साल की, लेकिन इतनी माने उसको भगवान ने ऐसा उसको गढ़ा था, इतना बुद्धि दिमाग था उसके पास कि किसी का बुरा नहीं चाहती थी वो। उसको बचाने में आज उसने मेरी लड़की का वही फ़ायदा उठा लिया कि ये तो कुछ कर नहीं सकती है। समर सिंह से आपकी कभी मुलाकात हुई हो? आपके घर पर समर सिंह कभी आया हो? मुलाकात हुई है ना। मुलाकात के दौरान आपको पहले से पता था कि आपको बिटिया को ये प्रताड़ित करता था, तो मुलाकात के दौरान आपने उससे सवाल नहीं किया कि क्यों मेरी बेटी के साथ ऐसा करता है? मैं बोली भी उसको, बोली हूँ, आए वो लाइफ या सामने मेरे खड़ा हो, मैं बोली भी हूँ, तो बोलता है नहीं मैंने नहीं मारा, ये नहीं किया है। मेरी लड़की बोलती छोड़ हटा, जाने दे, वो पिया था उसके नशे में, मत बोला। अपने दरवाजे पर कोई इंसान आया तो नहीं बोलने। अच्छा, प्रताड़ित करने की वजह क्या है? क्यों प्रताड़ित किया जा रहा था उसको, आपकी बेटी को? यही परेशान किया जा रहा था, यही पैसे के माने कि मैं दूसरे के साथ में काम मत कर, मेरे साथ में काम कर, खाली उसकी जागीर बन। ऐसा क्यों वो चाह रहा था? क्या मालूम उसके अंदर क्या था, क्या मेरी लड़की से दुश्मनी था उसको। मेरी लड़की ऐसा घर ली तो उसके लिए वो बोलता है कि अरे कहाँ से भरेगी पैसा। अरे क्यों, तू ले सकता है, तू कर, वो नहीं कर सकती है, किसी का भी सपना नहीं ले सकती। पूजा में भी आया, मेरी लड़की के रूम के ओपनिंग में भी आया था, आया रहा गया, फिर आया था बीच में 1-2 दिन, खाना बनाई खिलाई, खाया पिया गया। हाँ, आप जब वहाँ से मुंबई से आई तो क्या जिस होटल में आपकी बेटी मिली थी, आपकी बेटी का शव मिला था फंदे से लटकता हुआ, आप वहाँ तक कभी गई, होटल तक? नहीं, अभी तक तो मैं होटल तक गई नहीं है अभी तक। कल भी मैं गई, मैं बोली होटल, बोला आपने प्रशासन से बोला? हाँ, प्रशासन से बोला मुझे होटल दिखाइए, सीसी फुटेज दिखाइए, जहाँ पार्टी चल रही उसका भी इसका भी दोनों का। हाँ, अब मैं बोल रही हूँ कि होटल का मैनेजर कौन है उसको लीजिए, प्रशासन के अंदर अपने लाइए। क्यों मुझे नहीं अभी सीसी फुटेज दिखाई गया, ना तो मुझे होटल का दिखाई गया, अभी तक मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। और पहली बात कि
गुनहगार अभी तक पकड़ा नहीं गया। कैसे ये लोग ढूंढ रहे हैं, कैसे लोग क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कौन से बिल में छुके बैठा कि ये प्रशासन नहीं ढूंढ पा रही है। 5 दिन हो गया, प्रशासन क्यों नहीं ढूंढ पा रही है, कौन सी ऐसा कार्रवाई कर रही नहीं ढूंढ पा रही है। प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, मुझे प्रशासन से संतुष्ट नहीं हूँ, प्रशासन से नहीं, मुझे योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे प्रशासन से न्याय दिलाइए। कल आप थाने में गई हुई थी, थाने में क्या बातचीत हुई, क्या कुछ प्रशासन ने आपसे बातचीत किया? थाने में गई तो यही क्या प्रॉपर्टी है, क्या ये है, क्या वो है, बस यही। हाँ, प्रॉपर्टी, हाँ, प्रॉपर्टी की बात कर रही थे वो कि घर कितने हैं, क्या है, प्रॉपर्टी पूछ रहे थे। हाँ, ये बिना मतलब के सवाल थे जो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में मैंने बताया इन सवालों से कुछ खुलासा प्रॉपर्टी। होगा। अभी अप्रैल में मेरी लड़की ने फ्लैट लिया है, 8, 9, 10 महीना हो रहा है, लोन पे है। आके आप पता कर लीजिए, मेरी रानी का फ्लैट मेरे रानी के नाम पे ही है, लोन पे है, गाड़ी है नीचे खड़ी है, वो भी लोन पे। आके आप पता कर लीजिए, ना चोरी का है ना हमाली का है। मेरी रनिया जो मेहनत करती थी वही मेहनत का है, अभी लोन पे है। अब तो ने समर सिंह ना तो मेरी रानी को ले लिया, अब हमारी रनिया का उसका भरेगा कौन लोनवा। मेरे रानी का सपना ऐसा ही खड़ा है। हाँ, जो इतना सपना देख के घर ली, गाड़ी भी 5 से ली, इतना बड़ा सपना करके मेरी रानी फांसी लगा लेगी। उसको तो इतना माने जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, मैंने घर लिया, लोन भरना है, ये करना है। मैं अगर अपने आप को खुद ख़त्म कर लूँगी तो मेरा घर का लोन कौन भरेगा, कौन मेरी माँ खर्चा चलाएगा। मेरी माँ का, माँ तो मेरे सहारे है। मेरी रानी ऐसे कैसे खुदकुशी कर लेगी, वो कभी खुदकुशी नहीं कर सकती, उसको मारा गया है। समर सिंह और संजय सिंह ने मारा है। अच्छा, कभी बातचीत से दौरान आपको ये नहीं लगा कि आपकी बेटी ऐसा कुछ कदम उठा सकती है? नहीं, कभी नहीं, मेरी लड़की शेर थी। आप पता कर लीजिए पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में, आके मुंबई में मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सबसे मेरी लड़की के बारे में पता कर लीजिए। मेरी लड़की खुश मिजाज, जिंदा शेरों की जैसे दार थी। वो कैसे वो दूसरे को साहस देने वाली मेरी लड़की, कोई अन्याय अपने ऊपर करता तो मेरी लड़की जाके उसको करती, वो अपने ऊपर फांसी लगा लेगी, मेरी लड़की नहीं लगा सकती है। भोजपुरी इंडस्ट्री में वो कहीं ना कहीं, आपको लग रहा है ये फांसी लगाई है, वो ऐसी बैठी है, बैठ के फांसी लगाएगा कोई। डेड बॉडी आपने देखा होगा, कुछ लग रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है साथ में? मैंने देखा, पूरा नहीं, कहीं नहीं, वैसा ही मेरी रानी का चेहरा वैसा ही खिलता हुआ, वैसा ही गुलाबी गुलाबी ओठ, आँख पे आई मस्करा जो लगाते वैसे ही हमारे रानी का, वैसा ही सोए, गला मिला सब वैसा ही हमारी रानी का। कहीं कुछ हमारे रानी को नहीं था, कहीं हमारे रानी को कुछ नहीं था, खाली मुंह से खून हमारे रानी को निकला था। हमारी रानी ऐसे गुड़वी की जैसे ऐसे पड़ी थी। चलिए माता जी रोइए मत। खैर फिलहाल हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि आपको न्याय दिलवाया जाए किसी भी तरीके से, लेकिन शासन प्रशासन आखिर क्या कर रहा है, ये उनके सामने बहुत बड़ा सवाल है कि 4 से 5 दिन बीत गया है और अभी तक जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है समर सिंह और संजय सिंह को, आखिर पुलिस क्यों उनको ढूंढने में नाकाम है? ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी है। अगर इस तरीके से जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, आप उनको तलाशिए, आप उनको ढूंढिए। आरोप तो इन्होंने लगाया है लेकिन साबित तो नहीं हो पाया, लेकिन साबित आप करेंगे। लेकिन ये दायित्व होता है आपका कि इतना समय लगा दे रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये लापरवाही उत्तर प्रदेश पुलिस की ये नहीं होनी चाहिए। एक ये सवाल है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बड़ी पहचान बना रखी थी। बड़े बड़े जो भी तमाम ऐसे एक्टर हैं, राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, सबके साथ मुझे लगता है कि खेसारी, पवन सिंह, सबके साथ वो काम कर चुकी थी। तो क्या ये तमाम ऐसे सेलिब्रिटी हैं भोजपुरी के, वो लोग आपकी मदद के लिए कोई आया? आगे नहीं कोई आया है, बस मुझे फ़ोन करते हैं, आश्वासन देते हैं, दिलासा देते हैं, बाकी मेरे साथ में कोई अभी खड़ा नहीं हुआ, ना मेरी लड़की के न्याय दिलाने में कोई आगे आया है। ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ें हैं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका वो परिवार है जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आपके परिवार के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये आपका दायित्व होता है, आपका कर्तव्य होता है कि अपने परिवार के साथ अगर कुछ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलवाया जाए। कहाँ है? अगर आपके परिवार के साथ किसी दिन होगा, कौन खड़ा होगा? फैमिली थी,
भोजपुरी इंडस्ट्री का कर्तव्य बनता है कि हमारी फैमिली में से एक मेंबर को हटा दिया गया है। मैं अपने मेंबर के लिए चलूँ, अपने लड़ाई लड़ूं, क्यों नहीं आ रही है? कहाँ है सब? कहाँ है सब? बिल्कुल फिल्म की शूटिंग चल रही थी यहीं वाराणसी में। उसी फिल्म की शूटिंग में वो उन्हें काम करना था और क्यों मेरी जब अगले दिन उनका रोल था तो भाई उसके अगले दिन पहले कुछ हो जाता है। बस्ती में था उसका रोल। अच्छा, मतलब जिस समय उसका कांड हुआ 26 तारीख को निकलने वाली थी बस्ती के लिए। 25 तारीख और यहाँ पे जो शूटिंग चल रही थी वाराणसी में, संजय पांडे वगैरह सारी पूरी टीम थी उनकी। वो उधर शूटिंग नहीं था, वो बस्ती का ही शूटिंग था। 2 दिन का ही खाली काम था। यहाँ पे भी शूटिंग था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, यहाँ पे शूटिंग था, लेकिन ये दौरान ऐसा घटना हो गया 1 तारीख से इसके लिए शूटिंग नहीं हो पाया। अच्छा, आप घटना जब हुआ तो आप भी उसी समय मुंबई ही थे? मुंबई थे, सब मुंबई में ही थे। आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए एक माँ जो है, मुझे लगता है कि माँ उतना बेहतर जान सकती है अपने बेटी के बारे में, खास करके उतना शायद और कोई नहीं जान सकता। लेकिन आपको क्या कुछ जानकारी है? जैसा कि आरोप आपकी माँ लगा रही हैं, आप लोग भी सारे लोग लगा रहे हैं कि समर सिंह, संजय सिंह के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उन्हीं के द्वारा जो भी किया गया उन्हीं के द्वारा सब किया करवाया गया है। आपको क्या लगता है इसमें? जब वो चोर नहीं है तो भागा क्यों है? जब इंस्टाग्राम पे उसने मेरी बहन का फोटो वगैरह सब कुछ डाला था, सब उसने डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया? तू चोर नहीं है, तू सामने आना। क्यों? तू चोर नहीं, सामने मोबाइल स्विच ऑफ क्यों किया? दोनों मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर लिया है। आज यही 5 दिन हो गया, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है। चाहिए तो अगर वो दोनों नहीं मिल रहे तो उनके घर वाले को उठाइए ना, उनके घर वाले को उठाइए, उनसे पूछताछ कीजिए। चाहिए वो 2 नंबर बंद कर लिया तो उन लोग के घर वाले के पास तो नंबर होएगा, किसी के पास तो नंबर होएगा। उन लोग के घर वाले को उठाइए। कल हम लोग गए थे, हम लोग से खाली स्टेटमेंट वगैरह लिए। हम लोग बोले सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगा? वीडियोग्राफी द्वारा पोस्टमार्टम हुआ है, अभी तक बोले कि नहीं आया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। बोला सर पीएम रिपोर्ट तो दीजिए, बोलते उसके लिए भी टाइम लगेगा। कि ऐसा क्या है उसमें जो कि नहीं दे रहे, हम लोग को दिखा नहीं रहे। हम लोग बोले सर हमको होटल में लेके चलिए, बोलते सब हो जाएगा, आप शांति रहिए सर, जब तहकीकात पूरी कर लेंगे आपको सब दिखा देंगे और आपको सारे सामान दे देंगे। मतलब अभी तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं है। जब 5 दिन हो गया, 26 तारीख का कांड है, 25 तारीख का कांड है, आज 5 दिन हो गया, आज अभी तक कुछ नहीं किए इन लोग, तो आगे क्या करेंगे? मुझे ये दरखास्त है माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि ये कार्रवाई को आप आगे बढ़ाइए। अच्छा, अगर यहाँ से आपको लगता है कि ये हमारी नहीं सुन रहे हैं, फिर आप आगे की प्रक्रिया में क्या सोच रखे हैं कि किससे अब मिलना है, किससे न्याय की हम डायरेक्ट जाएंगे मुख्यमंत्री साहब के इधर जाएंगे, डायरेक्ट गोरखपुर जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे, योगी आदित्यनाथ के पास हम जाएंगे डायरेक्ट। अगर हमारे साथ प्रशासन कुछ नहीं किए तो हम डायरेक्ट उधर ही जाएंगे। प्रशासन हमारा नहीं कुछ अगर किया तो मैं सीधे योगी आदित्यनाथ के पास उनके चरणों में अपना गुहार लेके जाएंगे। चलिए, ये आकांक्षा दुबे की माँ थी और ये उनके भाई है, क्या नाम भी आपका? हरिओम दुबे। हरिओम दुबे जी। इनसे हमारी बातचीत हुई थोड़ा सा उस मामले को लेकर, लेकिन सवाल ये है कि आखिर 25 तारीख की वो घटना है और आज 29 तारीख हो गए हैं। इन बीते दिनों के बीच क्या कुछ पुलिस ने कार्रवाई की है ये तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है आखिर उनको पुलिस तलाशने में क्यों नाकाम है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और उम्मीदें हैं हमें योगी जी कि आपके पुलिस के ऊपर क्यों नहीं भरोसा इन लोगों को, या ऐसे लोगों को क्यों ये लोग सीधे आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपकी पुलिस पर क्यों ये लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और भोजपुरी इंडस्ट्री के सामने भी बड़ा सवाल है। और ये हमारा सवाल है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक परिवार इस तरीके से उसके साथ कुछ हो जा रहा है और वो भोजपुरी इंडस्ट्री कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ दूर से लोग आश्वासन दे रहे हैं। कम से कम आप इस परिवार से मिलिए, इस परिवार को आश्वासन दीजिए, इस परिवार के साथ आप रहिए, इस परिवार को आप न्याय दिलवाइए, यह आपका कर्तव्य होता है। नहीं तो एक दिन आपके साथ या आपके परिवार के साथ ऐसा कुछ होगा तो इंडस्ट्री से कौन खड़ा होगा आपके साथ, ये बड़ा सवाल है। तमाम ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं जिनके साथ वो काम कर चुकी थी, आखिर क्यों वो लोग साथ नहीं आ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उनके शासन प्रशासन के सामने भी बड़ा सवाल है और ये भोजपुरी इंडस्ट्री के सामने भी बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब तभी मिल पाएगा जब इस माँ को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि ये माँ अकेले लड़ रही है। मुझे लग रहा है कि ये माँ इंसाफ के लिए अकेले लड़ रही है, कोई नहीं साथ दिख रहा है। सारे लोग साथ थे, लेकिन जब इनकी बिटिया नहीं इस दुनिया में तो सारे लोग साथ छोड़ दिए, जब इनकी बिटिया ने इनका साथ छोड़ दिया। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, वाराणसी।